भा, भारत ने पहली बार सन 1900 में ओलंपिक में हिस्सा लिया। उस ओलंपिक 1900 ओलंपिक में भारत की तरफ से ब्रिटिश इंडियन नॉर्मन पिचार्ड ने 2 रजत पदक प्राप्त किए। उन्होंने 200 मीटर मेंस में रजत पदक जीता और 200 मीटर हर्डल्स मेंस में रजत पदक जीता। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और भारत की तरफ से कोई खिलाड़ी नहीं होने के कारण भारत ने सीधा 1928 के ओलंपिक में हिस्सा लिया, जहां हमने हॉकी में अपना पहला गोल्ड हासिल किया और भारत के हॉकी के स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई। इस टीम का हिस्सा मेजर ध्यानचंद भी थे, जिन्होंने अपने शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत हमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया दिलवाया। दोस्तों 1932 का ओलंपिक स्टार्ट हुए इन द मिड ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन हुआ था इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, जो कि वर्ल्ड वाइड चला और उसने बहुत ही महाशक्तियों तक को प्रभावित किया। तो इसके कारण बहुत ही कम खिलाड़ियों और बहुत ही कम स्पोर्ट में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, देशों ने हिस्सा लिया। इसके बावजूद भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल हासिल किया। हॉकी में उस ओलंपिक में सिर्फ 2 या 3 टीमों ने ही पार्टिसिपेट किया था। दोस्तों 1936 के ओलंपिक में हमारी हॉकी ने एक बार फिर सोना उगला और मेजर ध्यानचंद और उनके भाई की मेहनत की बदौलत भारत ने एक बार फिर ओलंपिक मेडल अर्जित किया। ये पहला ओलंपिक था जब मेजर ध्यानचंद जी ने कप्तानी की और भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया। 1940 और 1944 का ओलंपिक द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं हो पाया। 1948 के ओलंपिक में लगभग 12 साल बाद भारत ने एक बार फिर हॉकी में गोल्ड हासिल किया। ये पहली बार था जब आज़ादी के बाद ओलंपिक का आयोजन हुआ और भारत की टीम ने उसमें गोल्ड हासिल किया। हालांकि अभी कोई दिग्गज भारतीय टीम में बाकी नहीं रह गया था, सब नए खिलाड़ी थे। 1952 के ओलंपिक में हमने हॉकी में गोल्ड और रेसलिंग में कांस्य पदक जीता। यह पहली बार था जब किसी प्योर इंडियन ने व्यक्तिगत खेल में मेडल प्राप्त किया था। यह मेडल हमने कुश्ती में केडी जाधव द्वारा प्राप्त किया था और हॉकी में गोल्ड तो जैसे हमारे लिए ही बना था। 1956 के ओलंपिक में हमने लगातार 6ठी बार हॉकी में गोल्ड हासिल किया। यह उस दौर में भारत की बादशाहत को दर्शाता है। हमने लगातार 6ठी बार ओलंपिक में गोल्ड जीता, जो एक मानने योग्य बात है। 1960 में पहली बार भारत के हाथों से हॉकी का गोल्ड फिसल गया और हमें सिल्वर से संतोष करना पड़ा। 1964 में हमने एक बार फिर 7वीं बार हॉकी में गोल्ड हासिल किया और एक बार फिर नंबर 2 से नंबर 1 पर आकर अब हॉकी में अपनी बादशाहत कायम की। फ्रेंड्स 1968 में यह पहला मौका था जब भारत को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा और ये हमारा अब तक का सबसे लचर प्रदर्शन था। दोस्तों हॉकी ही एक ऐसा गेम था जहां हमारे ओलंपिक में मेडल्स आ रहे थे, चाहे वह गोल्ड हो या कांस्य या फिर रजत। परंतु अब धीरे धीरे हमारे हाथ से हॉकी की बादशाहत भी छिनती जा रही थी। यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लम्हे थे। फिर भी दोस्तों हमें अपनी टीम पर गर्व है जो उन्होंने हमें 1972 में कांस्य पदक दिलवाया। दोस्तों 1976 में हम कोई भी मेडल नहीं जीत पाए और फिर 1980 में हमने अपने पसंदीदा खेल हॉकी में फिर एक बार कमबैक किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। यह 8वीं बार था जब हमने ओलंपिक्स में हॉकी में अपनी बादशाहत कायम की और यह आखिरी मौका भी था जब हमने 2021 तक कोई पदक नहीं जीता हॉकी में।
दोस्तों 1984, 1988 और 1992 में हम कोई मेडल नहीं जीत पाए। दोस्तों 1996 में हमारा पदक का सूखा समाप्त किया, और पदक का सूखा समाप्त किया भारत के टेनिस के महान खिलाड़ी लिएंडर पेस ने। उन्होंने टेनिस मैन सिंगल्स में कांस्य पदक हासिल किया। 2000 ओलंपिक में भारत की तरफ से ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी कर्नम मल्लेश्वरी। उन्होंने 69 केजी भारोत्तोलन प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। 2004 के ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शूटिंग में भारत का नाम रोशन किया। 2008 में भारतीय इतिहास का उस समय का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा। भारत ने पहली बार व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड हासिल किया, और वो दिलवाया अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में। उनके अलावा विजेंदर सिंह ने बॉक्सिंग में कांस्य, और पहलवान सुशील कुमार ने कुश्ती में कांस्य पदक भारत को दिलवाया। 2012 में एक बार फिर हमने शानदार प्रदर्शन किया, अपना उस समय तक का सबसे शानदार, और इस ओलंपिक में हमने टोटल 6 मेडल प्राप्त किए, जिसमें से 2 रजत और 4 कांस्य पदक थे। पहलवान सुशील कुमार ने लगातार दूसरे ओलंपिक में अपना मेडल जीता, और इस बार उन्होंने अपने मेडल का रंग भी बदला। इस बार उन्होंने रजत पदक प्राप्त किया। दूसरा, विजय कुमार ने शूटिंग में रजत पदक प्राप्त किया। गगन नारंग ने शूटिंग में कांस्य पदक प्राप्त किया। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में कांस्य। मुक्केबाज मैरी कॉम ने द लेजेंड मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक प्राप्त किया। योगेश्वर दत्त पहलवान जी ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। 2016 में हमारा प्रदर्शन पिछले प्रदर्शनों के मुकाबले बहुत ही लचर रहा। हम एक टाइम पर एक मेडल को भी तरस गए थे, पर फिर भी हमने 2 मेडल जीत लिए। हमारा पहला मेडल आया जब साक्षी मलिक जी ने कुश्ती में कांस्य जीतकर देश का मान रखा, और फिर भारत की बेहतरीन उभरती हुई शटलर पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में रजत पदक जीतकर देशवासियों को एक बार फिर खुशियों के पल प्रदान किए।